सिर्फ फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी, मजीद कौन सी बड़ी गिरफ्तारियां होने जा रही हैं आपको लगता है क्या, और क्या मजीद इम्कानात हैं गिरफ्तारियों के? जी बिल्कुल, ये आगाज़ हुआ है आज। और फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी से पहले रात को एक एक्सरसाइज हुई, और उस एक्सरसाइज में ये देखा गया कि अगर इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाता है, इससे पहले ये एक्सरसाइज हुई थी चंद माह पहले, जब वो बनी गाला में थे। जी। और बनी गाला में भी शायद लोगों को याद हो कि अचानक रात के वक्त ये हुआ था कि गिरफ्तार करने लगे हैं, पहुंचो, सब आओ चारों तरफ से। तो वो एक एक्सरसाइज थी। एक्सरसाइज ये थी कि कितने लोग आते हैं, कहाँ से आते हैं, किस तरह से पहुंचते हैं, कौन सा शख्स कितने लोग अपने साथ लेकर आता है, क्या वो एक एक्सरसाइज थी। उस दिन गिरफ्तारी का नहीं था, और मैंने उस वक्त ट्वीट भी किया था कि आज गिरफ्तारी नहीं हो रही, ये एक एक्सरसाइज हो रही है कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाए तो कैसे गिरफ्तार किया जाए। तो अब जो है वो एक एक्सरसाइज हुई वहाँ पे, और वो एक्सरसाइज जो है वो ये भी हो सकता है कि एक एक्सरसाइज ही रहे, या ये है कि उस एक्सरसाइज को अमली जामा पहना के इमरान खान साहब को नज़रबंद कर दिया जाए, क्योंकि अभी वो ज़ख्मी हैं, उनके ज़ख्म अभी ठीक नहीं हुए, और उसके लिए जो है वो वहाँ पर नज़रबंद कर दिया जाए। एक तो ये बात डिस्कस हो रही है हुकूमती हलकों में, और दूसरी जो बात है वो ये है कि आज भी उनके जो उनकी रिहाइश गाह ज़मान पार्क की, उसके इर्द गिर्द जो सिक्योरिटी थी वो सारा हटा दिया गया, और सारे तो वहाँ पर फिर और जो कारकुनान हैं और मुख्तलिफ रहनुमा हैं वो खेमे वगैरह लगा के वहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन उस सूरत में यह है कि वो एक नफरी आके उसको उसको ही सब जेल करार दे दें अंदर। तो एक तो ये है बात। दूसरी जो बात है वो ये है कि फवाद चौधरी साहब का भी हम देखते हैं कि क्या कितने दिन का रिमांड अदालत देती है। ये तो 8 दिन का रिमांड मांग रही है। प्रोग्राम चूँकि लाइव जा रहा है, इसलिए जो एग्जैक्ट ख़बरें हैं वो देखते हैं कि क्या आती हैं। लेकिन बात यह है कि फवाद चौधरी साहब के हवाले से उसमें अब जो दफ़ात लगाई गई हैं वो उसमें बगावत की दफ़ात लगाई गई हैं कि बगावत जो है वो क्या इसमें सिडेशन की लगती है या नहीं लगती, इलेक्शन कमीशन की तरफ से, या तौहीन की लगती है। और 8 दिन का उनका रिमांड मांगा जा रहा है, और चादर वादर डाल के उनको अदालत में पेश किया गया, हथकड़ियाँ लगी हुई थी। तो ये अब देखना ये है कि एक तो रिमांड कितनी देर का मिलता है उनको, और क्या रिमांड की दरख्वास्त अदालत रिजेक्ट कर देती है, रिमांड पे भेज देती है पुलिस को, या ये है कि फिर उसमें। लेकिन एक बात मैं आपको सिर्फ बताऊं कि एक सख्तियों का मौसम, बहुत सख्ती का मौसम शुरू हो रहा है तहरीक इंसाफ की क़यादत और उनके जो मुख्तलिफ कायदीन हैं उनके लिए। और उसमें अब देखना ये है कि ये किस तरह से देखें, मामला इलेक्शंस की तरफ तो नहीं जा रहा अभी तक, जा भी सकता है, लेकिन ये कि अभी अब तक वो जाता नजर नहीं आ रहा, लेकिन जा भी सकता है। मैंने बात की, और जाता क्यों नजर नहीं आ रहा कि फाइनेंशियल इमरजेंसी तो छोड़ दें, अब आप उसको भूल जाएं, क्योंकि वो तो मैंने पहले भी बात की कि जब 2 असेंबलियाँ टूट गई और उसके साथ ही कौमी असम्बली से लोग बहुत से जो है मुस्ताफ़ी हो गए, इस्तीफ़े उनके कबूल हो गए, तो वो जो था कि 1 साल तक बढ़ा दी जाए मुद्दत, वो तो अब मामला नहीं रहा। अच्छा, इलेक्शंस गिरफ्तारियों के दौरान और इस सारे सिलसिले में अगर इलेक्शंस होते हैं तो उसका जो नेट बेनिफिट मजीद वो मिलेगा इमरान खान साहब को। तो आप गिरफ्तार, ये जो है ना बात, गिरफ्तारी हो गई तो गिरफ्तारी होने के बाद अगला स्टेप क्या होगा, अदालत पेश करें, कहाँ रखा है, कैसे है, असद उमर, शाह महमूद कुरैशी, बाकी लोगों के भी नाम चल रहे हैं गिरफ्तार। तो बात ये सारी कि उनको पेश किया जा रहा है, मतलब खबरें सारी फिर उधर ही होंगी। और जो हुकूमत अगर इलेक्शन में जाएगी तो वो इंतहाई दिफाई पोजीशन में होगी। उसकी वजह यह है कि IMF जो है वो बात नहीं कर रही। IMF से मामलात जो हैं वो एक तरह से रुके हुए हैं या टूटे हुए हैं, और यहां पर एक सदारती ऑर्डिनेंस तैयार हो गया है। और सदारती ऑर्डिनेंस जो तैयार हुआ है उसमें यह है कि जी फौरी तौर पे ये जो कल जो मीटिंग हुई, वर्चुअल मीटिंग, उसके बाद ये तय हुआ कि आगे जो बात है वो तब होगी जब आप एक मिनी बजट को अनाउंस करें। मैं ये बात बहुत पहले भी कहता रहा हूँ और दोबारा कह रहा हूँ कि इस मिनी बजट को शायद मुझे अब नहीं पता कि इसाक डार साहब कहाँ पे हैं, मतलब पाकिस्तान में हैं या कतर में ही हैं अभी तक, और कतर से उनकी क्या बात हुई। कल ये था कि जी कतर में
वो कतर प्लांट्स वगैरह इतनी जल्दी नहीं लेते, मतलब ये जो है ना प्राइवेटाइजेशन हो जाए, उनको भी पता है कल वैसे भी जो है वो ब्लैकआउट रहा, और तो मतलब वो इस तरह होता नहीं ठीक कि वो अचानक जनाब वो गए वहाँ पे। और वो अब देखें अभी तक उन्होंने ज़्यादा तो नहीं बताया कि हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर कितने हैं, लेकिन वजारत ख़जाना ये कह रही है कि जी हमारे जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो 3.5 अरब तक पहुँच चुके हैं, 4 अरब से कम हो चुके हैं, क्योंकि हमने चाइना का जो रोल बैक नहीं हो सका, या हमने रीशेड्यूलिंग नहीं करा सके, 2 कर्जे चाइना के, और इस हफ्ते हमने मज़ीद देने हैं चाइना के। तो इशू ये है सारा कि इसमें और फिर जो हमें पैसा बाहर से मिला भी, उसमें भी वो बहुत ज़्यादा पुराने, देखें हमें इस तरह से करना नहीं चाहिए अपने लोगों के साथ, क्योंकि दुनिया इसको बहुत नेगेटिव लेती है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव। अब ये जैसे एक्सप्रेस ट्रिब्यून की स्टोरी है, जो 13वीं स्टोरी है कि इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक की तरफ से जो 4.2 बिलियन अनाउंस हुए। देखें मैं आपसे ये कह रहा हूँ ना कि लोग फिर बाहर बैठे हुए लोग भी तो हैं, सुन रहे हैं ना कि क्या बोल रहे हैं अपने मुल्क में जाके। अब सिर्फ 600 मिलियन उसमें से नए थे, और उसमें ये इसको अगर देखें इसकी जो सब हेडिंग है इस खबर की, तो उसमें ये लिखा है कि 9.7 जेनीवा में जो वापस आके हमने कहा था ना कि 10 अरब आ गए, 10 अरब आ गए, तो वो रीपर्पज फंड्स हैं। ये बात पहले भी हम कर चुके हैं, लेकिन आज इसको बाकायदा एक्सप्रेस ट्रिब्यून में शहबाज राना साहब की स्टोरी आ गई। अच्छा, अब इशू ये है कि वो ये फिर एक बड़ा मजाक सा लगता है कि यहाँ पर कुछ बात कर रहे हैं और अपने मुल्क में जाके बजाय इसके कि लोगों को इत्मीनान मिलें, उनसे सच बोलें, इधर भी गलत बात कर रहे हैं, उधर भी गलत बात कर रहे हैं। तो उसके नतीजे में ये पूरी जो एक लंबी सी कतार बनी हुई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये इसकी ज़रूरत नहीं थी कि जी मुबारक हो जी, गैबी इमदाद आ गई, डॉलर आने शुरू हो जाएंगे, बेखुशखबरी। लोग पहले ही परेशान हाल में वो कहते हैं अच्छा शायद यार झूठ नहीं बोल रहे, सच बोल रहे हैं, लेकिन उसके बाद वो थोड़े दिनों के बाद पता चलता है कि जी वो तो बिल्कुल किस्सा उल्टा हो गया। तो अब उसके नतीजे ये हुआ है कि वो अच्छा, फिर उसके साथ ही एक्सप्रेस ट्रिब्यून ही दोबारा कह रहा है कि जी एक तरफ तो बताया ये जा रहा है कि जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हालात ऐसे हैं कि जी हमें वो जो सादगी वाली कमेटी एक बनी थी, उस सादगी वाली कमेटी जो है, वो सादगी वाली कमेटी जो है वो मामला खर्चा कैसे हो रहा है और ये वो सारा उसको सबको ठीक करेगी, और ताकि खर्च जिसको हमने कहा था ना 15 रुकनी कमेटी एक बन गई है। अब लेकिन इशू इसमें सारा ये है कि वो जो 15 रुकनी कमेटी है, तो उस 15 रुकनी कमेटी ये हम अगर देखें 14th एक्सप्रेस ट्रिब्यून की न्यूज़, तो कह रहे हैं कि जो एमपीज़ हैं उनको 90 बिलियन मज़ीद इतनी बुरे माशी सूरत हाल में उनको 90 बिलियन दोबारा दिए जा रहा है। और इसके ऊपर उन्होंने इतराज़ किया है जो कमेटी है कि भाई ये क्या है, और उन्होंने कहा है कि जी फेडरल कैबिनेट को छोटा किया जाए, जो कर नहीं सकते, कैबिनेट को छोटा करेंगे तो हुकूमत खुद ही। अच्छा, मैं तो ये बात बड़ी हैरान कुन है कि बहुत से लोगों को खुद वजारतें नहीं छोड़ देनी चाहिए इन हालात में कि हम चले जाते हैं, बजाय इसके कि वो कमेटियां बन रही हैं और IMF कह रहा है आपसे क्या वजारतें छोड़ें और कैबिनेट कम करें। खुद वजीर आजम साहब को नहीं चाहिए कि वो कहें, या खुद कई वज़रा को नहीं कहना चाहिए कि जी यार मैं छोड़ देता हूँ। अब वो ये कहानी डाली होती है जी तनख्वाह नहीं ले रहे, मतलब आपने मतलब घर लिए हुए हैं, आपने गाड़ियाँ ली हुई हैं, आपने प्रोटोकॉल लिया हुआ है, आपने बिजली सारी चीज़ें, और जी हम तनख्वाह नहीं ले रहे। तो बात यह है कि ये और काम क्या कर रहे हैं ये खुदा जानता है। अब उसमें यह है कि वो इस मरहले पे आके उनको दिखाना कि जी हमने कमेटी बना दी है, हम सादगी से ज़िंदगियां गुजारेंगे और ये करेंगे वो करेंगे, ये काम नहीं चल रहा, इससे बात हो नहीं रही।